जय हिंद साथियों। मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होना है उसका सेट नंबर 8 जीएस का है। इसमें आपके पूरे 38 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चंस विश्लेषण रहेगा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे इसमें और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो या कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी टॉपिक का आपको वीडियो मिल सके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो अगर अगर राज्य पुनर्गठन की बात की जाए तो राज्य पुनर्गठन की शुरुआत 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग, जो फजल अली आयोग बना था, इन तब की गई थी। लेकिन इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जेपीजी जो आयोग बना था उनने दी रिपोर्ट, उसको भी खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में 1956 ईस्वी में पुनर्गठन भाषा के आधार पर पुनर्गठन, जो राज्य पुनर्गठन था, उसको मान्यता दे दी गई और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों में भारत को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। तो हमारा कब से शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 1956 से। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन सा है? पहला राज्य बनने वाला कौन सा है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जो होन्शु नामक द्वीप है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि होन्शु का अर्थ क्या होता है? होन्शु का अर्थ होता है, वो होता है मुख्य प्रांत। क्या होता है? मुख्य प्रांत। और ये दुनिया का, विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। कौन, कितने नंबर का? 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पर जो ये प्रसिद्ध है वो किस किस चीज के लिए है? तो ये तेल के लिए है, तेल के लिए है, जस्ता के लिए और तांबा कॉपर के लिए है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी क्या और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? यदि आप लोगों को राजधानी और करेंसी की वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाके कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आपको पता है राजधानी से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलता है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? अगर बात की जाए स्थानीय स्वशासन की तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो है लॉर्ड रिपन। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। क्या? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इनसे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो अकाल संहिता की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो वो भी लॉर्ड रिपन के समय में ही अकाल संहिता की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? तो किसने सुझाव प्रस्ताव किया था? वो किया था एम एन रॉय ने। किसने? एम एन रॉय की उपस्थिति इन्होंने पहली बार
पहली बार पहली बार संविधान सभा का सुझाव दिया था? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, तो वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है, या कौन सा कोड अनिवार्य होता है? तो कौन सा कोड है जो अनिवार्य होता है? तो वो हमारा है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा है? ASCII। ASCII आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको बताना है कि अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था यह, और कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था स्टेरिन कायर के द्वारा लिखा गया था, स्टेरिन कायर के द्वारा लिखा गया था। यह और ये कब लिखा गया था, यह चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, यह चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इन्हें इसी इसी उपन्यास के लिए 2015 में हिंदू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, हिंदू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते 6। ये तो सबको पता रहता है कि नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 6 दिए जाते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कि जब वो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी, उस समय कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे? तो उस समय 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। कौन कौन से उस समय दिए जाते थे? तो उस समय दिए जाते थे शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा। लेकिन अर्थशास्त्र में उस समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। यह कब शुरू किया गया? तो जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में। और आप लोगों से यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र की शुरुआत कब की गई? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई थी 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, और 1969 से ही 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? या बोला जाए WWW का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था टिम बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू जो फंक्शन है, या जो त्योहार है, या जो खेल है, एक किस त्योहार के उपलक्ष्य में खेला जाता है? किस त्योहार के समय खेला जाता है? तो वह है हमारा पोंगल। पोंगल त्योहार के समय इस जल्लीकट्टू खेल को खेला जाता है। इसमें खेल में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर बैल होता है, उसके सींगों पर सिक्कों की भरी हुई पोटली बांध दी जाती है, और इसको जो भी व्यक्ति काबू कर लेता है, वह विजेता घोषित कर दिया जाता है, वह विजेता घोषित कर दिया जाता है। आप लोगों को बताना है कि पोंगल पोंगल जो त्योहार है, वह किस महीने में मनाया जाता है, वह किस महीने में मनाया जाता है। और जो पोंगल त्योहार है, और यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्योहार भी है।
तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्योहार भी है। यह एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, काफी बार पूछा भी गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो जो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह पंचायती राज निकायों, जो पंचायती व्यवस्था हुई थी शुरू 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो पंचायती निकाय जोड़ा गया था उसमें उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण की बात की गई थी। बाद बाकी की आपकी लोकसभा या राज्यसभा में अभी तक आरक्षण का कोई प्रावधान नियुक्त नहीं किया गया है, कोई प्रावधान नहीं लिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? अगर पूछा जाए पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी तो वो हुई थी हमारी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अगर यहीं से पूछ लिया जाए कि लगातार क्रमबद्ध तरीके से जनगणना की शुरुआत कब हुई तो वह हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन और बनने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से यह बनने वाला है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो 1872 ईस्वी में मेयो थे, इनके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जो निरंतर निरंतर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की शुरुआत हुई तो वो हमारी लॉर्ड रिपन रिपन के कार्यकाल से हुई थी। कब? रिपन के कार्यकाल से हुई थी। रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां जहां निम्नलिखित में से क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या होता है? इसमें जो ध्वनि होती है, ऑडियो, वीडियो तथा डाटा का साथ साथ संचरित होता है या स्थानांतरित किया जाता है या अदला बदली की जाती है। तो अपना सही जवाब यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली की बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि नई दिल्ली राजधानी कब बनी। नई दिल्ली राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यह कब बनी? तो यह 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में कोलकाता से, कहाँ से? कलकत्ता से इसको स्थानांतरित किया गया था दिल्ली में। तो जो दिल्ली राजधानी बनी थी वो 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी और 1912 से इसको लागू कर दिया गया था। 1912 से इसको लागू कर दिया गया था। और इसके जो डिजाइनर थे वो थे लुटियंस एडविन्स लुटियंस, इसके डिजाइनर थे। इन्हें यह काम सौंपा गया था। आप लोगों को कमेंट में बताना है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कमेंट में बताना है, वो यह है कि 1911 में जब दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया गया था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? भारत के गवर्नर कौन थे यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो किया गया था 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह किसके लिए किया गया था? तो जो जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके निर्माण के लिए इस भूमि को अधिग्रहण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड
एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 2019 की। 2019 की। अपना अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रि परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो कौन सा है? वो है हमारा 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था। कब? 2003 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा जो कुल सदस्यों की संख्या होगी उसका केवल 15% ही होगी। कितना? 15% ही होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती। कितना? इससे अधिक नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? कहाँ पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो पहला प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि यहाँ कि जो हुमायूं थे इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो इनके दीन पन्ना भवन में जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी और 14 वर्ष की उम्र में ही कलनौर कलनौर जो अभी वर्तमान में पंजाब में है, यहाँ के किले में बैरब खान ने अकबर को राज तिलक करके सिंहासन सौंप दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो निर्विरोध कौन हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। आपके हिंट के लिए बता दें वह व्यक्ति पहले लोकसभा अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के कारण उसने लोकसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो जो रेडियो तरंग होती हैं उनका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एफएम प्रसारण बैंड के बीच क्या होता है? तो वो होता है VHF रेंज इनके बीच में होती है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो जो टेप रिकॉर्डर होता था उसमें टेप जो चलती थी रील, जिसे हम रील कहते थे, उसकी चाल कितनी होती थी? वह किस स्पीड में चला करती थी? तो वह चला करती थी 4.76 मीटर प्रति सेकंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर बात की जाए नदी के प्रवाह को मापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि जो ब्यूफोर्ड स्केल है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र में हवा की गति नापने के लिए। समुद्र में हवा की गति मापने के लिए इस
स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए रिएक्टर, जो रिएक्टर स्केल होती है इसका प्रयोग क्या होता है, तो रिएक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। आपको कमेंट में बताना है एनीमो एनीमोमीटर से हम किस चीज की गति को नापते हैं, किस चीज की गति को नापते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सुपरसोनिक स्पीड मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है मैक। मैक 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 एक यूनिट होता है जिससे हम सुपरसोनिक यूनिट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के संरक्षण खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इसका फुल फॉर्म या इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na H5O2 H5O2, यह इसका फॉर्मूला होता है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब अगला प्रश्न है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए आर्द्रता की, तो आर्द्रता जानने के लिए हम हाइग्रोमीटर शुष्कता के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ ली जाए पेरिस्कोप, जो पेरिस्कोप है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो पनडुब्बी होती हैं, जो समुद्री पनडुब्बियां होती हैं उसके अंदर किया जाता है। पनडुब्बी समुद्र के तल से यह ऊपर समुद्र के ऊपर क्या वातावरण है उसको देख सकते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है पायरोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देती है या परिवर्तित कर देती है या भेज देती है। तो वो कौन सी है, वह स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है, तो वह है झारखंड। अगर पूछा जाए कि उदय योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को तात्कालिक प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। जो हमारा बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। 1924 में 40वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कौन सा, बेलगाम अधिवेशन। यह कहाँ पर है, यह कर्नाटक में है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इकतालीसवां 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 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। एक कानपुर अधिवेशन था। कौन सा? कानपुर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में आपको बताना है कि 1923 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? 1923 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्रीमी लेयर संबंधित है, तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। यह शब्द आया कब था? तो यह जो शब्द है यह कब आया था? तो यह आया था हमारा 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, यह आया था। पढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस वर्ष उत्तर पूर्वी राज्य में IHB परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो कहाँ से की गई थी? तो की गई थी हमारी त्रिपुरा से। कहाँ से? त्रिपुरा से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13 दिसंबर को किस राज्य क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया गया और पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य रहने वाला है? वो है हमारा महाराष्ट्र। आपको बताना है, जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी या कौन सीएम था? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? आपको को कमेंट में बताना है। यदि आपको राज्य की राजधानी और उससे संबंधित सीएम और राज्यपाल नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है सीएम, राज्यपाल एंड राजधानी की, आप उसको देख सकते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है राज्यपाल और वर्तमान सीएम से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो आप लोग वो वीडियो देखना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? ये हमारा है हैदराबाद तेलंगाना। आपको कमेंट में बताना है जो तेलंगाना है भारत में राज्य कब बना था? और एक किस राज्य से कटकर एक अलग राज्य का दर्जा इसे दिया गया था? किस राज्य से कटकर इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था? यह आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई थी? तो वो कितना है? वो है हमारा 600 मेगावाट। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? मतलब जो ब्लड होता है वह लाल क्यों दिखता है? तो वह दिखता है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। इसके हीमोग्लोबिन के कारण क्योंकि हीमोग्लोबिन नीले और पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हमें ब्लड हमें लाल दिखाई देता है। आपको बताना है हीमो जो आरबीसी होती हैं रेड ब्लड कॉर्पस
इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल कितना होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते ही अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बांजुतु गीत को राज्य गीत घोषित किया है? किस राज्य ने किया है? तो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु। बढ़ते अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिचिल को पराजित कर किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो यह जीता था हमारा मेदेव ने इसको जीता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है, जर्नलिस्ट से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1961 ईस्वी से। 1961 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक्स पर अगली वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।